हेलो दोस्तों, अविनाश टेकमैन के चैनल पर पुनः आप लोगों का वेलकम है। मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में लेकर आया हूं जो कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए है। जॉब लोकेशन क्या रहेगी, कैंपस प्लेसमेंट कहाँ रहेगा, कौन सी कंपनी में काम करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको दूंगा और क्या सैलरी रहेगी, पूरी जानकारी आपको दूंगा। कृपया करके आप वीडियो पर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इसकी मत करना, अगर आप इसकी कर दोगे तो शायद कुछ आप भूल सकते हैं, क्योंकि कभी भी प्राइवेट कंपनी में आप ज्वाइन करने जाओ तो उसे उसे अच्छे से समझ लो और पढ़ लो, तभी जाओ, ठीक? तो मैं बात करूँगा मारुति सुजुकी जॉब। मारुति सुजुकी में एक वैकेंसी निकली है जिसमें कि सीडब्ल्यू कैंपस प्लेसमेंट है। इसका प्लेसमेंट लगेगा भाई, कब लगेगा? 2025 में ही लगेगा कि 2026 में? तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि 2026 में प्लेसमेंट लगने वाला है। और प्लेसमेंट कहाँ लगेगा, किस राज्य के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, सारी जानकारी आपको दूँगा, तो वीडियो पर बने रहिए। अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो नई-नई मिलती रहे। ओके, तो अब मैं बात करूँगा मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऐसे युवा जो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, उनके लिए मारुति सुजुकी में काम करने का सुनहरा मौका है। इस कैंपस प्लेसमेंट में आईटीआई पास युवा जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष है, वह प्लेसमेंट में शामिल हो सकते हैं, और अधिक जानकारी नीचे दी गई है। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो देखो, वैकेंसी किस कंपनी की है, मारुति सुजुकी रिक्वायरमेंट की वैकेंसी है। ओके, तो अब मैं पूरी फुल जानकारी बताऊँगा, कंपनी नेम कौन-सा है, कौन-सी कंपनी में निकली है। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी में ये वैकेंसी निकली है। जॉब लोकेशन क्या रहेगा? गुड़गाँव मानेसर। गुड़गाँव गुजरात में ही है। गुड़गाँव मानेसर में बहुत बढ़िया सी कंपनी है। इसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, खाना-पीना, रहन सुविधा, हर चीज़ भी बढ़िया है। पोजीशन क्या रहेगी? कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन सीडब्ल्यू, ठीक? और सैलरी की बात करें तो सैलरी रहेगी 33,000। नंबर ऑफ वैकेंसी, पूरी वैकेंसी कितने पद हैं? पद पूरे हैं 500 पद। ओके, 500 प्लस पद हैं, ठीक? अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन आपकी 10 प्लस होनी चाहिए। 10 प्लस और आईटीआई पास दोनों मांगा गया है, जो कि एनसीवीटी है या सीबीटी, प्राइवेट या सरकारी कंपनी से, सरकारी स्कूल से जो भी कैसे भी किए हो, सारे लोग भी एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल आईटीआई ट्रेड, कौन से ट्रेड के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो पहला पहला बात करेंगे फिटर, उसके बाद करेंगे पेंटर, उसके बाद करेंगे वेल्डर, उसके बाद डीजल मैकेनिक, टर्नल मैकेनिस्ट, फिर उसके बाद मैकेनिक्स ग्राइंडर, टूल डाई, मोटर मैकेनिक, व्हीकल टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव फैक्चरिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, फाउंड्री मैन, ये इतने सारे ट्रेड के लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक? और एज लिमिट क्या रहेगी? एज लिमिट मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एज लिमिट आपकी 18 से 26 ईयर्स होनी चाहिए। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपका फ्रेशर होना चाहिए, ठीक? फ्रेशर आप हो तो फिर भी आपका जॉइनिंग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देते सकते हैं हम। डॉक्यूमेंट्स इसमें 10 प्लस आईटीआई मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक? और दूसरी चीज़, आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब आईटीआई पास आउट होगे तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट भी होगा, ठीक? फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम, 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगी, कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लगेगा। नहीं है, कोई बात नहीं, आप पहले जॉइन करिए, उसके बाद में 1 मंथ में कभी भी जैसे हो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो अपना एप्लीकेशन देकर आप सबमिट करवा सकते हैं। और हम विशेष सूचना बता दें कि इसमें नोट में पहले ही बोल दिया गया है कि सभी दस्तावेज में स्वयं माताजी और पिताजी के नाम में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मार्कशीट में आपके है, वैसे ही आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में होना चाहिए। ओके, दूसरा नोट है, मारुति सुजुकी कंपनी की सबसे बड़ी सभी भर्तियों के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है। तो पहले देखो दोस्तों, इसमें आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। ओके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% स्पॉन्सर्ड या कंपनी है, ठीक है? और कैंपस आपका देखो कहाँ लगेगा। कैंपस आपका गवर्नमेंट मॉडल आईटीआई लुधियाना 3791, 1 जिल रोड, न्यू ग्रेन मार्केट, शिमलापुरी, लुधियाना, पंजाब में आपका कैंपस प्लेसमेंट लगेगा। किस डेट को लगेगा और इंटरव्यू कब होगा, ये भी देख लो। तो आपका एग्जाम डेट होगा 7 जनवरी को। आप ये मत सोचिए एग्जाम बहुत हार्ड आता है, एग्जाम कोई हार्ड नहीं आता है भाई दोस्तों, ठीक? एग्जाम बिल्कुल नॉर्मली ही होता है, बिल्कुल ऑनलाइन होगा, ठीक? तो आप बिल्कुल ये इतना चिंता करने की बात नहीं है कि एग्जाम इसमें बहुत हार्ड आता है, कुछ हार्ड नहीं आता। वही जोड़ घटाने के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, और आज तुम्हारे ट्रेड के कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? ओके, और उसके बाद इंटरव्यू डेट आपकी अगर बात करें तो इंटरव्यू डेट आपकी 8 जनवरी। तो आप लोग नोट कर लीजिए, कैंपस प्लेसमेंट आपका 7 जनवरी को लगेगा। ओके, और इंटरव्यू डेट आपको 8 जनवरी को लगेगा। तो ये बात ध्यान लीजिए। अब बात करेंगे किस स्टेट्स के लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा किस स्टेट्स के लोग इसमें फॉर्म भर सकेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फिर से एक बार आपको दोबारा अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, इसको अच्छे से पढ़ लेना, तभी आपका होगा, ठीक? अब ऐसे ही आपको पढ़ लेना, और इसमें इम्पोर्टेंट ऑनलाइन टेस्ट होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ऑनलाइन टेस्ट होगा। पर्सनल इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपका नाम, इंट्रोडक्शन, आपके बारे में पूरा सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक? मैंने खुद दे दिया है इंटरव्यू, मैं जानता हूँ, तो इसी वजह से आपको बता रहा हूँ, ठीक?
तो स्टेप पर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन बटन, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपका कॉल लेटर या मोबाइल के माध्यम से आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा। ओके। अब हम बात करेंगे स्टेप टू अटैच रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए हमने पहले ही बता दिया, जब इंटरव्यू होगा तभी आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 3, आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन यू यू विल गेट ए रजिस्ट्रेशन आईडी फ्यूचर कम्युनिकेशन। जब आप फिल करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको उसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके। अब हम बात करेंगे, मेन मुद्दा यही है आपका, क्या किस राज्य के लोग इसको भर सकेंगे। तो आप लोग अगर इस राज्य से बिलोंग्स करते हो तो आप लोग इसको भर लेना। ओके। तो मैं आपको बताऊंगा किस राज्य के लोग भर सकते हैं। तो पहली चीज इसमें देखो, इसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोग ही भर सकेंगे। कौन से स्टेट के लोग? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोग भर सकेंगे। अगर आप पंजाब से हैं तो आप पंजाब से आप भर दीजिए, अगर हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश से भर दीजिए। फिलहाल मैं यूपी से हूँ। अगर जो भाई या बहन, बहन के लिए तो है नहीं, भाई जो भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट हैं और वो जॉब की तलाश में घूम रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोग इस फॉर्म को भर लें। अगर मेरी वीडियो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोग देख रहे हैं तो इस फॉर्म को फटाफट भरिए। ये 100% स्पॉन्सर्स है, कोई इसमें फेक नहीं है। ओके। तो आप इसमें जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें राज्य सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हिमाचल प्रदेश आप सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर फिर आपको क्लिक करना है। ये देखो नोट्स आपके पास आ जाएगा। आप इसमें फुल नेम्स डाल देना, फादर नेम्स डाल देना, लिंग डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, मोबाइल नंबर फिर आपको डाल देना है। एजुकेशन शिक्षा का स्तर क्या रहेगा आपका? 10th है। अगर 12 है तो 12 का लेना, 10th तो 10 का। अल्टरनेटिव एक मोबाइल नंबर डाल देना। आपका भाई या पिताजी कोई है तो आपको उसका नंबर डाल देना। वैकल्पिक अल्टरनेट नंबर हमने पहले ही बोल दिया। परमानेंट एड्रेस आपको डाल देना है। लैंड ऑफ नजदीकी पुलिस स्टेशन का नाम डाल देना है। पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है। कंट्री डाल देना है, हिमाचल प्रदेश डाल देना है। हिमाचल प्रदेश अपना आपने पहले ही स्टेट सेलेक्ट किया, जिला आपका जो लगता है जिला डाल देना, पिन कोड डाल देना। फिर आपको यही कॉपी एड्रेस दोबारा अगर कहीं और से हैं, अगर पहले थे अब कहीं और से पहले आधार कार्ड हो गया तो आपको इसमें भी डाल देना। कॉपी एड्रेस फिलहाल एक ही होता है, कर लेना इसमें। फिर उसके बाद कैटेगरी श्रेणी क्या रहेगी, श्रेणी आपको डाल देना, मूल निवास डाल देना है। ठीक। फिर वैवाहिक स्थिति तो आपको इसमें डालना, ब्लड ग्रुप डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है, पैन कार्ड नंबर डाल देना है। एजुकेशन आपको इसमें एजुकेशन पूरा सबमिट करना है। आईटीआई डिलेशन नाम स्थान आप किस विलेज से आपने आईटीआई किया उसको भी डाल देना। ट्रेड कौन सी है वो भी डाल देना। आईटीआई प्रकार क्या है वो भी डाल देना। आईटीआई स्टार्ट शुरू वर्ष ये भी डाल देना। पासिंग ईयर से आपने आईटीआई जब शुरू किया था किस वर्ष में शुरू किया था उसको भी डाल देना। पासिंग ईयर्स भी डाल देना है। सेलेक्ट काउंसलिंग भी डाल देना। कितने प्राप्त किए अंक उसको भी डाल देना। कुल कितने पूरे 2 ईयर्स में कितने आए उसको भी आपको डाल देना है। फिर अप्रेंटिसशिप डिटेल्स है। आप अप्रेंटिसशिप किसका करना चाहते हैं? तो अप्रेंटिस अगर आप सीडब्ल्यू के हैं तो आपको अप्रेंटिस में डन मतलब एप्लीकेशन अप्रेंटिस आपको डन है, मतलब अप्रेंटिस आप किए हैं तो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हो तो नहीं डाल देना, अगर किए हो तो हाँ कर देना है। कितने साल का एक्सपीरियंस है वो भी आपको डाल देना है। इसमें आप फादर का नाम, मदर का नाम, ब्रदर का नाम आप इसमें भर दीजिए। जितने आपके जो लोग हैं भर देना। इसमें आपको डाल देना है कंप्यूटर ज्ञान अगर आपके पास कोई है इंटरनेट या एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या बेसिक या नील, अगर नहीं है तो नील कर देना है। ओके। क्या आप शारीरिक विकलांग है? तो अगर विकलांग हो तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। ओके। यदि हाँ तो विवरण बताइए। अगर आप विकलांग है तो इसका विवरण बता देना है आपको कि कहाँ पर चोट लगी, कैसे क्या लगी है। ठीक है। क्या आप मिर्गी के रोगी हैं? तो आपको इसमें भी डाल देना है। अगर हाँ मिर्गी के रोग आपके पास है तो आपको यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। ठीक। फिर उसके बाद पिछली बड़ी सर्जरी बीमारी का भी मतलब आपके पास कोई सर्जरी अगर आपके शरीर में कोई भी बॉडी में सर्जरी हुई है तो उसको भी आपको सबमिट कर देना। ड्राइविंग लाइसेंस डाल देना है। ठीक। क्या आप 4 पहिया चलाना जानते हैं? अगर 4 पहिया आप चलाना चाहते हैं तो 4 पहिया का आपको सेलेक्ट कर देना। क्या आपने पहले मारुति सुजुकी में काम कर चुके हैं? अगर आप मारुति सुजुकी में पहले से काम कर चुके हैं तो आपको इसमें यस या नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना। ठीक। लेवल क्या है, स्टाफ आईडी क्या है, वो आपको कुछ नहीं करना। ओके। वो सब अपना आप बाद में होगा, वो जब आप कैंपस प्लेसमेंट लगोगे तो ये आपको पूरा फॉर्म भरवा दिया जाएगा। ओके। तो आपको जैसे अब इसमें देखो तस्वीर आपको इसमें भी सबमिट करना है। पूरे कैंडिडेट सिग्नेचर मतलब लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा, उसको भी आपको सबमिट करना है। उसके बाद 10 मार्कशीट आपको सबमिट करना है। ठीक। फिर उसके बाद 10 सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। आईटीआई मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, अटैच पैन कार्ड भी सिलेक्ट करना है। 12 पास है तो 12 का भी डाल देना है। सबको जानकारी आपको इसमें सबमिट कर देना है। बाकी आपको वहीं पे पूरा करवा दिया जाएगा। जितना आपको आ रहा है उतना आप सबमिट करिए, जरूरी नहीं है कि आप पूरा करें। ठीक। तो आपको पूरा ये काम कर लेना है। फिर कैंपस प्लेसमेंट मैंने जैसे कि दिन तारीख बता दी है, आपको चले जाना। ओके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। अगर बेल आइकन का बटन आप दबाएंगे तो आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके। धन्यवाद।